नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात और आज मैं हूं आपके साथ गायत्री आचार्य। कोविड से बचाव के सारे नियम अपनाएं और खुद को और दूसरों को कोरोना से बचाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने प्रदेश की भूपेश सरकार पर केंद्र की योजनाओं के प्रति उदासीन रुख अपनाने का लगाया आरोप। कमिश्नर श्याम धावड़े ने समीक्षा बैठक में कहा, देवगुड़ी के जीर्णोद्धार कार्य में देवगुड़ी का मूल स्वरूप को परिवर्तित नहीं किया जाए। जल भराव क्षेत्र पर आवागमन को किया गया प्रतिबंधित और साईं मंदिर में गुरु पूर्णिमा उत्सव का किया जा रहा भव्य आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। जल शक्ति और जनजातीय कार्य मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू 3 दिवसीय बस्तर प्रवास पर पहुंचे हुए हैं। बुधवार को जगदलपुर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने राज्य सरकार पर केंद्र की योजनाओं में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि जगदलपुर में अमृत मिशन योजना के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया गया है, लेकिन राज्य सरकार सारा श्रेय खुद ही बटोरने में लगी हुई है। ट्रीटमेंट प्लांट के किसी भी हिस्से में केंद्र सरकार की इस योजना के संबंध में किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री आवास योजना का उल्लेख करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि योजना में अपना हिस्सा देने में राज्य सरकार पीछे हट रही है, जिसके चलते योजनाओं का फायदा आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। फिर आ गया कि भारत सरकार और राज्य सरकार जो संघीय व्यवस्था है, भारत सरकार पैसा भेजते हैं राज्य सरकार को, मैकेनिज्म राज्य सरकार का, जितने भी वो डिपार्टमेंट में काम होता है राज्य सरकार उसको देखते हैं, लेकिन राज्य सरकार जब उसको क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर इसीलिए मेरा आग्रह है कि राज्य सरकार ये सब विषय को ये थोड़ा ध्यान से देखें और क्वालिटी कम से कम क्वालिटी मेंटेन करें। और विद इन दिस पीरियड ये खराब हो जाएगा तो फिर ये जनता का पैसा ये ठीक नहीं होगा। आप रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट कहिए और कुछ भी कहिए, लेकिन केंद्र सरकार का सिर्फ ये मिडिल मैन का दायित्व है। जो राज्य सरकार का सहमति बन जाएगा, मेरे मन में आता है कि वहाँ का सरकार भी ठीक ढंग से काम करेगा, रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट और बाकी सब तो निश्चय हो जाएगा। लेकिन ये विषय केंद्र को भी पूरा जानकारी है और उसका ऊपर नज़र भी रखे। नेता जैसे मुलाकात कुछ खास नहीं, ऐसा वो कुछ विषय था कि ट्राइबल इशू जो पेशा कानून लेके, जो पेशा कानून देश भर में लागू नहीं होगा, ट्राइबल इलाका में डेवलपमेंट नहीं होगा, इसीलिए ये पेशा कानून तुरंत जो प्रदेश में लागू नहीं हुआ वो लागू करने के लिए वो मांग कर रहे हैं। साथ साथ ये प्रदेश में भी पेशा कानून को ठीक ढंग से राज्य सरकार कैसे लागू करे और आदिवासी इलाका में उसको लाभ मिले, ये उन लोग का आग्रह है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस दौरान केंद्र राज्य सरकार की आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के काम में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का आग्रह राज्य सरकार से किया है। गौरतलब है कि देश भर के 144 लोकसभा सीटों का केंद्रीय मंत्रियों द्वारा दौरा किया जा रहा है। इसी सिलसिले में केंद्रीय राज्य मंत्री बस्तर के प्रवास पर पहुंचे हुए हैं। 3 दिनों के दौरे में केंद्रीय राज्य मंत्री ने जगदलपुर, चित्रकूट और बस्तर विधानसभा का दौरा करते हुए संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पूर्व विधायकों से मुलाकात की। जो जैसे 2023-24 में सबको मिल जाना चाहिए, प्रधानमंत्री का आग्रह कि देश भर में जितने भी गरीब परिवार सबको घर मिलना चाहिए, लेकिन प्रदेश सरकार उनका जो मैचिंग शेयर ठीक से नहीं दे पा रहा है, इसीलिए जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाता। इसीलिए मेरा आग्रह है कि राज्य सरकार ने ये विषय प्रति ध्यान दे और तुरंत उसको मैचिंग शेयर दे के 2023-24 में सबको जैसे मिल जाना चाहिए, इसमें वो ध्यान दें। ग्राम बालीकोंटा में इंद्रावती नदी के तट पर केंद्रीय सरकार की योजना अमृत मिशन के तहत इंटरसेप्टर सीवर नेटवर्क और 25 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करने केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू के साथ भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी पहुंचे। सभी ने सीवरेज ट्रीटमेंट का प्लांट निरीक्षण किया।
इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री टुडू ने कहा कि भारत सरकार का अमृत मिशन इस योजना के अंतर्गत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो यहाँ बनाया गया है, इसमें लगे बोर्ड में कहीं भी भारत सरकार के कार्यों का उल्लेख नहीं है। राज्य सरकार की इस बोर्ड को तुरंत बदलें और उसमें भारत सरकार का नाम उल्लेख किया जाए। उन्होंने कहा, जी बताएंगे क्या? भारत सरकार का जो अमृत मिशन, इस योजना के अंतर्गत जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ बनाया गया, इसका जो बोर्ड, इसमें कई ठीक से उल्लेख नहीं है कि ये भारत सरकार ने किया है। इसलिए आपके माध्यम से राज्य सरकार को मेरा आग्रह, ये बोर्ड को तुरंत चेंज किया जाए और भारत सरकार का नाम वहाँ उल्लेख किया जाए। बस्तर कमिश्नर श्याम धावड़े ने कहा कि देवगुड़ी पेनगुड़ी के जीर्णोद्धार कार्य में देवगुड़ी का मूल स्वरूप को परिवर्तित नहीं किया जाए। साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में देवस्थल को संरक्षित रखने के कैफियत कालम में भूमि को दर्ज कर देवस्थल के सेवकों और पुजारियों को कॉपी देने के निर्देश दिए। ये निर्देश बुधवार को बीजापुर के जिला कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित अनुसूचित जनजाति समाज प्रमुखों के बैठक में दिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात के दौरान प्राप्त आवेदनों का निराकरण और घोषणाओं का क्रियान्वयन के साथ साथ सामाजिक परिस्थिति प्रमाण पत्र के निर्माण, वितरण और त्रुटि सुधार के कार्य, वनाधिकार मान्यता पत्र प्राप्त हितग्राहियों को शासन की योजना का लाभ देने और देवगुड़ी मातागुड़ी के विकास के संबंध में कमिश्नर श्री धावड़े ने समाज प्रमुखों से चर्चा की। बीजापुर जिले के गोंड, प्रधान, कंवर, उरांव, दोरला और हलबा समाज के प्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर प्रभारी कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रवि साहू, डिप्टी कमिश्नर BS सिदार, माधुरी सोम सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। चार 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। इंद्रावती नदी का पुराना पुल पूरी तरह से डूब गया है। वहीं गोरिया बहार में भी जलस्तर काफी बढ़ गया है। राधा स्वामी सत्संग भवन के मुख्य द्वार तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। लालबाग से माड़पाल जाने का मार्ग भी अवरुद्ध हो चुका है। आसपास के खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है। जिला प्रशासन द्वारा अतिवृष्टि के कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था किए गए हैं। कलेक्टर चंदन कुमार के निर्देश पर बुधवार को इंद्रावती नदी पर बने पुराने पुल और गोरिया बहार नाला के ऊपर से पानी का बहाव होने के कारण आवश्यक सुरक्षा के तहत आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही मौके पर होमगार्ड के जवानों को तैनात भी किया गया है। SDM जगदलपुर ओम प्रकाश वर्मा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सतत निगरानी रखे हुए हैं और आवश्यक सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्था बनाए रखने की तैयारियां की जा रही है। SDM श्री वर्मा, सेनानी होमगार्ड SK मार्बल, तहसीलदार पुष्पराज पात्र, सिरमौर सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps।
लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट। राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बस्तर की बात में आइए चलते हैं खबरों की ओर। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्थानीय धर्मपुरा मार्ग पर स्थित साईं मंदिर में गुरु पूर्णिमा का उत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान हो रहे सभी कार्यक्रमों में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित होकर अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दूसरे दिन विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के बाद दोपहर को महाभंडारे का आयोजन लघु वाटिका में किया गया। इस महाभंडारे में काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ये भंडारा काफी देर तक चलता रहा। महाप्रसाद वितरण करने में वर्तमान विधायक रेखचंद जैन और पूर्व विधायक संतोष बाफना ने पूरा सहयोग किया। प्रसाद वितरित करने के बाद अपने लोगों के साथ जनप्रतिनिधियों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर मंदिर को आकर्षक झालरों और फूलों से सजाया गया है। श्रद्धालु भी काफी संख्या में पहुंचकर बाबा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को साईं समिति द्वारा महाभंडारे का आयोजन किया गया। शहर के झंकार चौक स्थित साईं भक्तों ने महाभंडारे में शहरवासियों को प्रसाद वितरित किए। 3 दिनों से धर्मपुरा साईं मंदिर में भी भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। साईं भक्तों ने पिछले 13 सालों से भंडारे का आयोजन करते आ रहे हैं। वहीं बीते 2 वर्षों में कोविड के कारण इस आयोजन पर ब्रेक लगा हुआ था, लेकिन इस वर्ष बड़े ही धूमधाम के साथ साईं भक्तों द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि साईं नाथ की कृपा से बस्तर खुशहाल है। वैश्विक महामारी से बस्तर दूर रहा और बस्तर की इस पावन धरा पर साईं नाथ का आशीर्वाद है, जिसके चलते इस वर्ष महाभंडारे का जिसके चलते इस वर्ष महाभंडारे का आयोजन कर भक्तों को प्रसाद वितरित किए गए। इस दौरान साईं समिति के अध्यक्ष दिनेश यदू ने बताया, 13 वर्ष से ये महाभंडारे का प्रोग्राम हमारा झंकार चौक में करते हैं, जिसमें सारे लोग मोहल्ले के और बाहर के लोग भी सम्मिलित होते हैं और वे महाभंडारे के नाम से भव्य रूप से किया जाता है। क्योंकि दो वर्ष कोरोना काल में थोड़ा सा कम था, लेकिन एक निरंतर चल रहा है और भगवान से हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं, भगवान हमारे छत्तीसगढ़ को, हमारे जिलों को सुख शांति और समृद्धि दे। धन्यवाद। साईं समिति के सचिव रामकृष्ण नायडू ने कहा, वर्षों से निरंतर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये महाभंडारा का आयोजन किया जाता है। पिछले 2 वर्ष कोरोना काल की वजह से हम लोगों ने इसका आयोजन नहीं किया, लेकिन 11 वर्षों से लगातार इसका आयोजन करते आ रहे हैं। लगभग 30 से 40 हज़ार लोग इस महाभंडारा में प्रसाद ग्रहण करते हैं और हमारी कोशिश है आगे इसे 50, 60, 70 हज़ार किया जाए। सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल होते हैं, कोई जात पात धर्म वाली बात नहीं होती। खासकर महिलाएं, बुजुर्ग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हमारी समिति साईं समिति के द्वारा निरंतर ये प्रयास है कि इसे और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में किया जाए और मैं कामना करता हूँ हमारे बस्तर ज़िले के वासियों से कि वो कोरोना काल में जो भी घटना घटी उसको भूलते हुए इस आयोजन में शामिल हो। कोरोना काल एक बहुत बड़ी त्रासदी थी जिसे विश्व के सारे लोगों ने सहा। किसी की मृत्यु हुई, आकस्मिक मृत्यु हुई, और वो सब भूलते हुए फिर एकजुट होकर हम लोगों ने इस महाभंडारा का आयोजन किया है। हमारे बस्तर जिले के सारे व्यक्ति, बुजुर्ग, महिला सभी स्वस्थ रहे। चलते चलते आइए फिर से एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने प्रदेश की भूपेश सरकार पर केंद्र की योजनाओं के प्रति उदासीन रुख अपनाने का लगाया आरोप। कमिश्नर श्याम धावड़े ने समीक्षा बैठक में कहा, देवगुड़ी के जीर्णोद्धार कार्य में देवगुड़ी का मूल स्वरूप को परिवर्तित नहीं किया जाए। जल भराव क्षेत्र पर आवागमन को किया गया प्रतिबंधित। और साईं मंदिर में गुरु पूर्णिमा उत्सव का किया जा रहा भव्य आयोजन।
बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।